हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ट्रायंगल में जो भी मेन थे, जैसे क्षेत्रफल वाला हो गया पार्ट, आपके कास रूल, साइन रूल, और जो आपका ये सारे केन थे, जो 4 तरह के केन थे, मैंने एक एक करके अलग अलग सबको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। वो सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं जो त्रिभुज के टाइप कुछ होते हैं, जो स्पेशल टाइप कुछ होते हैं, उसपे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। और खासकर क्वेश्चन इसी तीन ट्रायंगल 3 प्रकार के हैं, उसी से पूछा जाता है। एक आएगा आपका समद्विबाहु से क्वेश्चन आते हैं, समबाहु से और समकोण से। ये आपके तीनों ट्रायंगलों से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं और एग्जाम में खासकर इन्हीं से क्वेश्चन देता है वो। तो हम एक एक करके एक दिन में इन तीनों ट्रायंगलों को अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज समद्विबाहु ट्रायंगल शुरू करते हैं। समद्विबाहु की सबसे पहले आते हैं बेसिक में, क्या 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये तो सबको क्लियर है। समद्विबाहु है तो अगर मान लो ABC आपका कोई ट्रायंगल दिया हो और इसकी 2 भुजाएं बराबर दी हो, AB बराबर AC, ये आपका समद्विबाहु हो गया। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां वो हम एक एक करके देखेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। आपका कोण B और कोण C बराबर होगा। ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपका ट्रायंगल दिया हो और ये आपकी भुजाएं बराबर दी गई हैं और मैं इसकी कोण समद्विभाजक खींच रहा हूं सामने से, ये आपकी कोण समद्विभाजक है। AD आपकी एंगल बाइसेक्टर है आपके कोण A की, ठीक है। AD जो है कोण A को समद्विभाजित कर रही है। अब हम इसमें एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम लगाते हैं। ये इसको समद्विभाजित कर रही है तो क्या हम लिख सकते हैं, AB बटे AC बराबर BD बटे BC, ये हम लिख सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम है। अगर किसी ने ना देखी हो तो पीछे वीडियोज पढ़ेंगे, उसमें सब देख सकते हैं। तो इसमें से हम ये हमारा आ जाएगा। अब चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर है AC, तो क्या हम इसको काट सकते हैं। तो हमारा यहां से क्या आ गया, BD बराबर हो गया DC। ये क्लियर सबका। तो हमारा BD बराबर हो गया DC। मतलब क्या है कि जो एंगल बाइसेक्टर होती है वो क्या होती है, वही इसकी माध्यिका होती है। ये क्लियर सबको। हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा था, हमने यहां से प्रूव किया BD बराबर DC। तो ये, और खासकर हमें ध्यान देना कि एंगल कौन सा होना चाहिए, जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। उस एंगल से, उस शीर्ष से अगर हम यहां से आप खींच रहे हैं जो एंगल बाइसेक्टर, तो वही क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। अब हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, तो ये क्लियर सबको कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये माध्यिका हो जाएगी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो, ये मान लो अल्फा, ये भी अल्फा हो जाएगा आपका पहले से, ये बराबर इसके, ये तो क्लियर है। अब अगर हम ये क्या हम लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180। इस बड़े वाले त्रिभुज में ABC में ये हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा बराबर 90। अगर अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 आ गया, अल्फा प्लस थीटा बराबर हमने 90 निकाल दिया, तो ये एंगल कितना बचेगा। अगर मैं लिखूं कोण BDA, तो ये एंगल हमारा कितना बचाएगा, 180 में से आप अल्फा प्लस थीटा, ये तो लिख सकते हैं कोण BDA को। BDA को हम ये लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, मैं लिख देता हूं, त्रिभुज BDA में ये हम लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, 90, तो हम लिख सकते हैं 180 - 90 = 90। तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90।
तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी? सबसे पहले कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी, और वो क्या होगी? और वो इस बेस पे लंब होगी, या हम कह सकते हैं कि जो एक बराबर भुजा को छोड़ के जो भुजा है उस पे लंब होगी और उसकी माध्यिका भी होगी। ये तीन प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी। केवल इसी शीर्ष से वैलिड है, और वो शीर्ष कौन सा है? जो बराबर भुजाओं जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं, बराबर भुजाएं जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं, वो आपका अगर हम उस शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचे, या हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी माध्यिका खींचूं तो एंगल बाइसेक्टर होगा और इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। यहां से हमने प्रूव किया। ये चीज सबको क्लियर हो गई। तीन पार्ट जो इसके थे। हम आगे चलते हैं और इसकी देखते हैं कि इसकी और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ये आपका मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो, ए बी बराबर जिसमें AC दिया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? इनकी माध्यिकाओं और जो शीर्ष लंब हो उनके बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने ये कोई आपकी शीर्ष लंब खींच दिया, ये मान लीजिए DE, और ये आपका BE CD, ये मान लीजिए मैंने खींचा है। ये दोनों शीर्ष लंब है आपके, ये इस पे 90 डिग्री। तो हम देखेंगे कि इस BD और EC में रिलेशन क्या आता है आपका, BE और DC में। अब शीर्ष लंब कौन से खींचे हैं मैंने? जो बराबर भुजाएं हैं उसी पे शीर्ष लंब खींचे, क्योंकि हमें उसी पे रिलेशन मिल सकता है, इस पे तो हम रिलेशन ला नहीं सकते। तो अगर हम देखें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से डेल्टा बराबर 1/2 AC गुणे BE, ये हम लिख सकते हैं 1/2। ये ऊंचाई हो गई इस त्रिभुज की और ये हो गया आपका आधार। और हम इसी को क्या लिख सकते हैं? इस तरह से अगर हम क्षेत्रफल निकाले 1/2, इसको आधार माने AB और इसको ऊंचाई माने गुणे BC, ये भी हम लिख सकते हैं। हमने त्रिभुज को दो तरीके से बनाया है। एक बार मैंने इसको बेस लिया है, एक बार मैंने इसको बेस लिया है। वो क्लियर हो गया होगा सब, आधार गुणे ऊंचाई से। अब देखो, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या है? AB बराबर है आपका AC। अगर AB बराबर AC है तो क्या हम इससे ये काट सकते हैं? 1/2 ऐसे कट गया, हमारा क्या निकल के आया? BE बराबर DC, BE बराबर निकल के आया DC। मतलब क्या कि जो बराबर भुजाएं अगर उसके हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो वो शीर्ष लंब भी आपस में बराबर होंगे। चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम माध्यिका का केस देखते हैं। अगर हम बराबर भुजाओं की माध्यिका खींचते हैं तो उससे क्या हमें निकल के आता है? ये मान लीजिए आपका AD CE, ये आपकी माध्यिकाएं दी है। और पहली बात इसमें क्या है? AB बराबर AC, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज पहले से लिया है। अगर ये माध्यिकाएं आपकी तो ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। ठीक है, हमने दो माध्यिकाएं खींच दी हैं। अब देखो, अब हमने माध्यिका वाली थ्योरम पहले पढ़ी है। माध्यिका वाली थ्योरम मैं यहाँ डायरेक्ट लगाऊंगा। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं बेसिक से, जो सेंट्रॉयड और मीडियन में बेसिक से वीडियो है उसको देख लीजिएगा। हम माध्यिका वाली थ्योरम लगाते हैं। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? AC गुणे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ये क्लियर? मैं माध्यिका वाली थ्योरम लगाया इसमें। अब हम इसके लिए माध्यिका वाली थ्योरम लगाते हैं BD के लिए। अगर हम BD के लिए माध्यिका वाली थ्योरम लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू अब हम इसमें लगाते हैं BD स्क्वायर प्लस AD।
ये हमने माध्यिका वाली थ्योरम दोनों में लगा दी, दोनों माध्यिका के लिए। अब देखो इसमें देखो BC इसमें भी है, AC पहले से बराबर है, तो क्या ये पक्ष दोनों का बराबर हो गया? इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। अगर ये इसके बराबर हो गया, मैं ही लिख देता हूं, तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो ऑब्वियस है। अब देखो इसमें हमारे पास ये निकल के आया। अब हमें BD हमें क्या चाहिए, जो भी है AD और AE, इसमें देखते हैं रिलेशन क्या आ सकता है। चूंकि आपका AB बराबर AC के, और AD क्या है AC/2 है, और AE क्या है AB/2 है, जाहिर सी बात है वो भी बराबर होगा, इससे ये कट जाएगा। हमारा क्या निकल के आया, BD अंडर रूट ले लेंगे, BD बराबर CD। मतलब क्या निकल के आया कि अगर हम ये माध्यिका खींचते हैं तो आपकी माध्यिकाएं भी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। क्लियर सबको? माध्यिकाएं बराबर आएंगी। माध्यिकाएं खींची कौन सी गई, किस माध्यिकाएं जो बराबर भुजाओं की हैं, जो बराबर भुजाएं उसकी माध्यिकाएं खींचा हमने और देखा ये बराबर आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, तो हमने इतनी प्रॉपर्टी इसकी देख ली। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली है। एक ट्रायंगल बना के मैं उसी में सारे क्लियर कर देता हूं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी। तो देखो हमने क्या क्या देखा। अगर ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो ABC में और ये भुजा आपके इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसकी ये कोण समद्विभाजक खींचूं तो ये आपकी माध्यिका भी होगी और ये इस पे लंब होगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने देख ली। दूसरी बात क्या देखी थी कि अगर हम बराबर भुजाओं की शीर्षलंब खींचते हैं तो ये दोनों एक दूसरे बराबर होंगे। और अगर हम बराबर भुजाओं पे माध्यिकाएं खींचते हैं, अगर मैंने इसकी माध्यिका खींच दी तो ये माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी हमने दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अब आते हैं इसके एरिया वाले पे। क्या पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, एंगल इसी पे आया हुआ क्वेश्चन था, समद्विबाहु त्रिभुज पे। ये आपका इसमें क्या दिया था, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, ये दिया हुआ था। और ये एंगल दिया था 81 और मान लो ये x है तो आपसे x की वैल्यू पूछ। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो आप लगा भी लेंगे, एक बार बता भी देता हूं। ये एंगल आपका x दिया है, ये इसके सामने का है, इसके सामने का एंगल ये भी x हो जाएगा। क्लियर सबको? ठीक है, अब देखो ये भुजा बराबर है, तो अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा हो गया। ये क्लियर सबको? अब हमारा यहां से क्या आ गया, अगर हम इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज को, तो ये आपका बहिष्कोण है इसका, इस त्रिभुज का। ठीक है, मैं नाम देता हूं ABCD। ये जो कोण आपका CBD, ये ABC का बहिष्कोण है। तो क्या हम लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा बराबर x या x बराबर 2 थीटा। ये क्लियर हो गया सबको? दूसरी बात, जो हम 81 दिया है वो क्या दिख रहा है, वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। आपके त्रिभुज CAD का बहिष्कोण है ये 81। तो क्या हम 81 बराबर लिख सकते हैं थीटा प्लस x? ये हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, ये इस और इस कोण के बराबर होता है, इसका योग इस और इस कोण के, वही हम कर रहे हैं। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू उठा के यहां से रख दो, 3 थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 81, तो x इक्वल थीटा आ गया 27 के 81। ठीक, और आपका x की वैल्यू आप यहां निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए हम क्षेत्रफल वाले पे चलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल से कैसे किस तरीके से हम निकालेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है।
देखो ये आपका एबीसी कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AB बराबर है इस, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल पे हम चलते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक मिनट। तो आइए हम देखते हैं कि क्षेत्रफल से कैसे हम रिलेट करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया आपका एबीसी और इसमें AB बराबर दिया आपका AC, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो अगर हम इस पे लंब खींचते हैं तो जानते हैं हम अगर हम लंब खींचेंगे तो आपका ये बराबर इसके हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। तो अगर मान लो इसको हम B मान लेते हैं, ऊंचाई या H मान लो, और इसका बेस B मान लेते हैं और ये बराबर हो जाए A मान लेते हैं। ये क्लियर हो गया बस सबको। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या, अगर हम डेल्टा निकालते हैं तो निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही चाहिए हमें। तो हम ऊंचाई हमारी h है, तो हमें क्या करना है, h को a और b के टर्म में लाना है। h को a और b के टर्म में लाना है तो हम इससे डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो ये आपका क्या बन रहा है, ये अगर मान लीजिए हम BAD ले लें या फिर ADC ले लें, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और ये पूरी भुजा B है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, B/2 हो जाएगी। क्लियर सी बात है। और ये आपकी A दिया है, ये B/2 है, तो क्या हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें समकोण त्रिभुज में रूल पाइथागोरस लगा दें तो आपका क्या होगा, A² प्लस A² ये कर्ण आपका बराबर होगा H² प्लस B/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पाइथागोरस लगाने से। यहां से हम H² क्या निकाल सकते हैं, A² माइनस B²/4, या हम H की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम इस पे डायरेक्ट लिखें, H को हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 1/2 गुणे B गुणे H की वैल्यू लिख दें A² माइनस B²/4, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। या हम कह सकते हैं इसको और आगे अगर सॉल्व करें, इसको इधर ले आए, 1/2 गुणे B, यहां से गुणा करेंगे A² माइनस 4A² माइनस B²/4, या हम इसे बाहर ले आए तो कितना हो जाएगा 1/4। मैं ऊपर क्लियर कर देता हूं, यहां लिख देता हूं। डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या आई, 1/2 D 1/2 अंडर रूट 4A² माइनस B²। ये आपका क्षेत्रफल यहां से निकल आ जाएगा। जब आपकी क्या दी होगी, वो कोई एक भुजा दे देगा, बोलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा A दे देगा और दूसरी असमान भुजा B दे देगा, फिर आपका क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। या आप ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी यहां से करके निकाल सकते हैं। जिसको याद करना है याद कर सकता है, लेकिन अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए निकालने की, क्षेत्रफल निकालने की, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल वाला वो फार्मूला जो होता है आपका, उसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा। डेल्टा बराबर जो हम लोग निकालते हैं S इंटू S माइनस AS माइनस BS माइनस C वाला निकालते हैं। तो इसमें क्या है आपका, पहली बात तो दो भुजाएं आपकी एक ही हो गई हैं, तो S माइनस B, S माइनस A या फिर S माइनस C, यही होगा आपका। अब ये हमारा दो बार ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। डेल्टा बराबर S माइनस A अंडर रूट S इंटू S माइनस B। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्र मतलब के संदर्भ में ये आता है आपका फार्मूला, ठीक है। मुझे लगता है सारी प्रॉपर्टी लगभग जो ठीक ठाक बेसिक जो होती है वो हो गई है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो टीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या आया था कि आपका दिया था कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया था ABC, और मैं थोड़ा इधर बनाता हूं। ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया था आपका ABC, जिसमें आपका AB बराबर AC दिया था। दूसरी बात क्या दी थी इसमें कि बोला था कि AC के किसी बिंदु से इस पे हम लंब डाल रहे हैं। AC का मान लीजिए कोई बिंदु P है, इससे हम इस पे लंब डाल रहे हैं। और क्या बोला था कि ये जो लंब है, ये बढ़ी हुई BA को, ये जो लंब है P से हमने इस पे लंब डाला है, और ये बढ़ी हुई BA को कहीं मान लीजिए आके जाके काटता है, मान लीजिए पॉइंट D है, ठीक है। तो क्या त्रिभुज APD कैसा होगा? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि ABC आपका त्रिभुज दिया था जिसमें AB बराबर AC दिया था, और AC के किसी पॉइंट P से BC पर जो है आपका लंब डाला गया था, और यही लंब बढ़ी हुई BA को D पे काट रहा था। तो पूछा था कि APD त्रिभुज कैसा होगा। ऑप्शन में दिया था समकोण, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, ठीक। 4 ऑप्शन आपके थे। अब देखो हम देखते हैं कि कैसा होगा ये त्रिभुज। पहले जब समद्विबाहु त्रिभुज दिखा तो हम सीधे सीधे उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा, बड़े वाले त्रिभुज। ये क्लियर है सबको? दूसरी बात, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा बराबर हो जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल हमारा, इसमें देखते हैं हम कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना बचेगा? ये एंगल, ये हमारा 90 डिग्री है, हमने ये लंब डाला है तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा? जाहिर सी बात है आप 90 माइनस थीटा बचेगा। क्लियर सबको? ये आपका 90 माइनस थीटा बचेगा, और ये एंगल क्या होगा? ये भी इसी के बराबर जाएगा। ये एंगल अगर हम ऐसे कोई दो क्रॉस करते हैं तो ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये वही बना हुआ है। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा जाएगा। ये क्लियर सबको? ये एंगल 90 माइनस थीटा जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम इस त्रिभुज का बहिष्कोण देखें, जो आपका ADP, ये एंगल जो है ADC, ये एंगल इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, इसका और इसका योग हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर? हमने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया। हमें कौन सा और एक निकालना है? अगर हमें तीनों एंगल पता चल जाए फिर हमें पता चल जाएगा कैसा त्रिभुज होगा। तो अगर हम निकालते हैं ADP, ये एंगल निकालते हैं, तो क्या करेंगे? 180 माइनस 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यही करेंगे। दोनों एंगल घटा देंगे 180 से, ये हमारा क्या आएगा? 90 माइनस ये थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा बचेगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस थीटा। ये हमारा क्या एंगल आया? 90 माइनस थीटा। ये हमारा 2 थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। तो हमारा कैसा त्रिभुज निकल के आया आपका? ये समद्विबाहु त्रिभुज निकल के आया। क्लियर सबको? ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, सीजीएल में आया क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज खत्म करते हैं। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, वो तो हो जाएगा, लेकिन हमने बेसिक देख लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज में कैसा आता है। अब हम आगे समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे एक लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर में समकोण त्रिभुज। थैंक यू।